हेलो दोस्तों, आपका अपना चैनल मोरिया बायोलॉजी क्लास में आप सभी स्टूडेंट का स्वागत है। आइए बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि कंटिन्यू आप लोगों को फ्री क्रिस कोर्स के माध्यम से पढ़ाया जा रहा था, जो कि 5 लेक्चर कंप्लीट हुआ था बच्चों। आज आपको छठा लेक्चर कंप्लीट होगा। तो आज आप लोगों को मॉर्निंग में क्लास दे दिया जा रहा है। क्यों? क्योंकि आज पता है सभी बच्चों को हम लोगों का पर्व है दीपावली, और शाम में बहुत ज़्यादा समस्या हो सकता था आवाज़ के लेके, तो सोचे मॉर्निंग में ही दे दिया जाता ताकि किसी प्रकार की समस्या ना हो। तो इसलिए मॉर्निंग में क्लासेस आज दिया जा रहा है। तो आज सभी बच्चों जुड़ जाइए। और आइए, जो आज का लेक्चर होगा, आज के लेक्चर में पहला क्वेश्चन क्या होगा, बिना किसी देरी का आइए स्टार्ट करते हैं। जो आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन है बच्चों, आइए जानते हैं जो पहला क्वेश्चन है बच्चों। क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा क्वेश्चन हो चुका था, जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछा जाता है, उस क्वेश्चन की डिस्कस कर लेते हैं। आइए, तो ये क्वेश्चन है बच्चों, एक स्पष्ट एवं साफ सुथरे चित्र के द्वारा परिपक्व मादा युग्मक भेद के 7 कोशिकीय 8 केंद्रीय प्राकृतिक की व्याख्या करें। ये पॉइंट याद रखिएगा क्वेश्चन का। अब आंसर की बात करते हैं बच्चों, क्योंकि हम आपको 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय के बारे में बहुत डीप से पढ़ाए हुए थे। आइए थोड़ा हम जान तो लेंगे ही, फिर भी इनको हम लोग देख लेते हैं। आइए, आवृत बीजी पौधों को मादा युग्मक भेद 7 कोशिकीय और 8 केंद्रीय यानी होता है, यानी देखा गया कहाँ, मादा युग्मक भेद के अंदर, जिसके परिवर्धन के समय क्रियाशील गुरु बीजाणु यानी फंक्शनल मेगास्पोर प्रथम केंद्रीय विभाजन द्वारा 2 केंद्रक बनाता है बच्चों। प्रथम बार जब केंद्रीय विभाजन कितना बनाएगा? 2 बनाएगा। याद रखना बच्चों, कितना बनाएगा? 2 बनाता है। और दोनों केंद्रक गुरु बीजाणु के दोनों ध्रुवों यानी माइक्रोपाइल और निभाग्य पर पहुंच जाते हैं। कहां पहुंच जाते हैं बच्चों? माइक्रोपाइल और निभाग्य सिरों पर पहुंच जाता। कौन? जब विभाजन होने के बाद। अब कब? जब हमारे पास प्रथम विभाजन की बात, द्वितीय प्रथम विभाजन की बात होती है, तब। अब हम जानेंगे, क्या जानेंगे, पहुंचने के बाद फिर द्वितीय विभाजन की बात करते हैं। द्विविभाजन द्वारा दोनों सिरों पर दो दो केंद्रिकाएं बन जाती है। तृतीय विभाजन द्वारा दोनों सिरों पर 4 केंद्रक बन जाती है। प्रथम बार विभाजन हुआ बच्चों, दूसरा बार विभाजन हुआ और तीसरा बार विभाजन हुआ, तो क्या इसका रिजल्ट आया, इस बात का पता चल गया। अब माइक्रोपाइल शीर्ष पर 4 केंद्रकों में से 3 केंद्रक अंड उपकरण यानी बच्चों एग एपरेटस की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? एग एपरेटस बनाते हैं। कब? जब तृतीय बार विभाजन होता है बच्चों, उनके बाद किसकी सिरा पर? माइक्रोपाइल नीचे वाले सिरा पर। याद रखेंगे बच्चों। अब कहता है तथा चौथा केंद्रक ऊपरी ध्रुव का चक्र बनाता है। कौन सा ध्रुव का चक्र बनाता? चौथी ध्रुव का चक्र बनाता। इस पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों। अब क्वेश्चन का डायग्राम कर रहा था, साफ सुथरे डायग्राम, तो हम बात कर लेते हैं। देखिए, माइक्रोपाइल ये हिस्सा हो गया, चला जा वाले ये हिस्सा हो गया। चला जा वाले पर हमारे पास कितना ये कोशिकाएं हैं? एंटीपोडल कोशिका 3 कोशिकाएं हैं, 3 केंद्रक हैं हमारे पास। एक एपरेटस का ये पूरा हिस्सा है, और ये एक एपरेटस का यानी एग है। और ये याद रखिएगा दोनों सहायक कोशिका है। और आपको पूछा जाएगा, ये दोनों सेंट्रल कोशिका है, जिसको पोलर सेल के नाम से हम लोग जानते हैं। अजी आपसे पूछा जाएगा बच्चों क्या, कि सर इसमें 7 कोशिका और 8 केंद्रीय भी दिख रहा था, तो बच्चों याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे? इसको केंद्रीय क्या? 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 केंद्रीय क्या हो गया बच्चों। और कोशिकीय की बात कर लेते। कोशिकीय को कैसे पहचानेंगे बच्चों? एक पूरा कोशिका की बात कर लेंगे, जिनके अंदर सारा समाहित होती है, सारा है इनके अंदर। उनके अंदर एक कोशिका यह 2 हो गया बच्चों, एक ये हो गया 3 हो गया बच्चों, और एक इसको पूरे को क्या कवर किया हो, तो कितना हुआ? 4 हो गया। 4 होने के बाद यहाँ हो गया बच्चों 5 हो गया, एक 6 हो गया, 6 हो गया, और एक यहाँ होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? 7। तो हमारे पास 7 कोशिकीय होती है बच्चों, और 8 केंद्रीय होती है। इस बात को याद रखिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा आज? ये सारा क्वेश्चन हो चुका था बच्चों, ये भी क्वेश्चन पढ़ा चुके थे बच्चों। आज का ये भी क्वेश्चन नहीं पढ़ाया गया था बच्चों। आइए इस क्वेश्चन को जरा जान लेते हैं।
क्या है बच्चों, आइए हम समझते हैं इन क्वेश्चन को। प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर लिखे, यानी आपको दो चोल दिया जाएगा, पहला चोल का बात किया जाएगा बच्चों, प्रांकुर और मूलांकुर चोल में अंतर बताएं। आइए हम एक एक करके जानेंगे बच्चों। पहला आप लोगों को नोट करना है प्रांकुर चोल और दूसरा बच्चों नोट करना है मूलांकुर चोल के बारे में। आइए क्या होता दोनों को डिस्कस कर लेते हैं, दोनों के बारे में एक एक करके नोट कर लेंगे। आइए बच्चों, जो आप लोगों के सामने पहला पॉइंट होगा बच्चों, पहला पॉइंट जो होगा, आइए देख लेते हैं पहला पॉइंट जो होने वाला है बच्चों। आइए पहला पॉइंट है बच्चों, इसके अंदर यह प्रांकुर का आवरण होता है जो छोटी पत्तियों का बना होता है। क्या होता है बच्चों, प्रांकुर के बारे में जानेंगे। क्या होता है, यह प्रांकुर का आवरण होता है, यानी आवरण मतलब लेयर होता, परत होती है जो छोटी पत्तियों का बना होता। किसका बना होता बच्चों, छोटी पत्तियों का। पहला अंतर हो गया इसका। और उसका मूलांकुर में यही क्या होगा बच्चों, देखिए यह मूलांकुर का आवरण तो होता है जो बड़ी पत्तियों का होता है। ये देखिए बच्चों, छोटी पत्तियों का, और ये कौन सी पत्तियों का, बड़ी पत्तियों का। ये दोनों पॉइंट नोट करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा नंबर, क्या कि यह प्रांकुर की सुरक्षा करता है, यह मूलांकुर की सुरक्षा करता है। ये प्रांकुर और ये मूलांकुर की सुरक्षा करता है। ये दोनों लेयर के बारे में हमें पता चल गया। वो इनको ही सुरक्षा देता है, ये अपने को सुरक्षा देता है, दोनों आपस में सुरक्षा लेने का कार्य करती है बच्चों। ये था आपका क्वेश्चन जो 2 नंबर में अक्सर पूछा जाता है, प्रांकुर चोल और मूलांकुर चोल में अंतर लिखे, तो याद रखिएगा बच्चों। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर बच्चों, अध्यावरण। क्या है क्वेश्चन बच्चों, अध्यावरण और बीज चोल में अंतर होगा बच्चों, में अंतर बतावे। क्या है बच्चों, में अंतर बतावे। पहला आपके सामने बच्चों है, एक पॉइंट है क्या, अध्यावरण, और दूसरा है बीजचोल की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे बच्चों, बीजचोल। पहला हमें हेडिंग जो लिखना है बच्चों अध्यावरण, दूसरा जो लिखना है बच्चों बीजचोल। किनका हम लोग बीजचोल की बात करेंगे, किसका अध्यावरण के रूप में हम लोग लेते हैं, इन बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट जो बच्चों आपकी स्क्रीन पे है, बीजांड का बाहरी आवरण, यानी बाहरी आवरण अध्यावरण कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों, जो बीजांड का बाहरी आवरण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, अध्यावरण के नाम से हम लोग जानते हैं। दूसरी बात इसमें चर्चा कर लेते हैं कि निषेचन के बाद अध्यावरण बीज के बीजचोल में परिवर्तित हो जाता है। यदि आपसे पूछे जाए निषेचन के बाद, यानी निषेचन यानी फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद क्या होती है, अध्यावरण बीज के बीजचोल में क्या हो जाती है बच्चों, परिवर्तित हो जाती है। क्या हो जाती है, परिवर्तित हो जाती है। इस बात को याद रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट के बारे में जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है आपके स्क्रीन पर बच्चों कि यह बीजांड का और भ्रूणकोश की सुरक्षा करता है। क्या किसकी सुरक्षा करता है, बीजांड का और भ्रूणकोश की सुरक्षा प्रदान करने का कार्य कौन करती है बच्चों, याद रखेंगे, अध्यावरण करती है। कौन करती है बच्चों, अध्यावरण करती है। इस पॉइंट को नोट करेंगे। अब दूसरा पॉइंट है बच्चों इसके अंतर्गत, आइए देखते हैं, यह भ्रूण की सुरक्षा करता है। कौन, याद रखिएगा, बीजचोल। बीजचोल किसकी सुरक्षा करती है बच्चों, भ्रूण का। और ये किसकी सुरक्षा करती है बच्चों, याद रखिएगा, भ्रूणकोश और बीजांड का दोनों की सुरक्षा करती है। इस बात को नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके स्क्रीन पर, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को जान लेते हैं बच्चों। जो भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सभी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सभी बच्चों अपने अपने कॉपी में नोट कर लेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ये सब अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। क्या कहता है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुभ्रूणता के कारण ये कारण का वर्णन करें। जो बहुभ्रूणता का कारण है बच्चों, उनको हम लोग उनके बारे में क्या करने जानेंगे, उनका वर्णन करेंगे। आइए हम जानते हैं क्या है, इनके बारे में जानेंगे। बहुभ्रूणता के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं बच्चों, निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। किसका बच्चों, बहुभ्रूणता का निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। आइए एक एक कारण को हम लोग समझते हैं, क्या होता है ये कारण बच्चों। पहला हमें जानेंगे, जब बीजांड ओव्यूल में एक से अधिक भ्रूणकोश हो, यानी जब बीजांड में एक से अधिक भ्रूणकोश हो, पहला पॉइंट बच्चों। दूसरा, एक से अधिक भ्रूणकोश हो तो बहुभ्रूणता का रूप होगा बच्चों। दूसरा,
दूसरा क्या है बच्चों, जब भ्रूण कोश में एक से अधिक अंडकोश हो, फिर भी ये किसका रूप होगा बच्चों, बहुभ्रूणता का रूप होगा। ये दोनों याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो याद रखिए बहुभ्रूणता का निम्न कारण है, जिनमें 2 कारण आप लोगों को बता दिए, और ये दोनों पॉइंट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, 2 ही याद रखना बहुत जरूरी है बच्चों। आइए नोट करते आगे आगे बढ़ते, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते। अगला क्वेश्चन, और इसमें और जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, मगर 2 इनफ हो गया, और फिर भी जानना चाहते हैं तो जान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आपकी। थोड़ा हम आप लोगों को बता देते हैं। जब निषेचन के पश्चात अंड कई छोटे छोटे भागों में विभाजित हो जाए तथा प्रत्येक भाग से एक भ्रूण का निर्माण हो, तो ये भी किसका कारण है बच्चों, बहुभ्रूणता का सबसे इंपॉर्टेंट कारण ये भी है। और चौथा नंबर है बच्चों, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की बाहरी कोशिकाओं से हो। किससे, जब भ्रूण का निर्माण भ्रूण कोश की बाहरी कोशिकाओं से हो, ये भी किसका कारण है बच्चों, बहुभ्रूणता का बहुत बड़ा कारण है, नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, महत्व के बारे में जान लेते हैं। किसके महत्व के बारे में जानेंगे, बहुभ्रूणता का महत्व जानेंगे। बहुभ्रूणता के महत्व का वर्णन करें बच्चों, किसका वर्णन करेंगे, किसका वर्णन के, बहुभ्रूणता का। आइए पहला पॉइंट जो बच्चों है आपके स्क्रीन पर, बहुभ्रूणता उद्यान वैज्ञानिकों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके द्वारा एक ही तरह के पौधों का निर्माण किया जा सकता है। इसके लिए वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। क्या होती है बच्चों, वैज्ञानिकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात मानी जाती है ये, और याद है इसके द्वारा एक ही तरह के पौधों का निर्माण किया जाता है। इसके द्वारा जो किया जाता है बच्चों, एक ही तरह के पौधों का निर्माण किया जाता है, इस बात को याद रखिएगा। मगर दूसरी बात कर ले बच्चों, पुत्री पौधों की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, पुत्री पौधों यानी डॉटर प्लांट में मातृ पौधों के गुण विद्यमान रहते हैं। इसमें क्या होते हैं, मातृ कोशा ये पौधा का गुण बदलता नहीं, परिवर्तित नहीं, विद्यमान यानी जो पहले होता वही रहता, ये कंटिन्यू वही चीज चलते रहता है। ये पॉइंट याद रखिएगा, ये बदलने का कार्य नहीं करता बच्चों, इस पॉइंट को नोट करेंगे। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपके स्क्रीन पर क्या होगा बच्चों, ये पॉइंट हम पढ़ा चुके थे क्या, हाँ पढ़ा चुके थे। आइए इस पर चर्चा कर लेते हैं। इस पर हम लोग ये क्वेश्चन पढ़ा चुके थे, युग्मक जनन और भ्रूण जनन में अंतर। मेरे समझ से बच्चों ये भी पढ़ा चुके थे, ये भी पढ़ा चुके थे। फल के विकास का व्याख्या, हाँ इस पर चर्चा कर लेते हैं। आइए बच्चों, ये क्वेश्चन जो बच्चों आपके स्क्रीन पे है, फल के विकास का व्याख्या करें। फल में विकास कैसे होता है, हम इन पर चर्चा करेंगे बच्चों। फल में विकास किस रूप से होता है, इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए एक एक करके हम जानते फल के विकास के बारे में। किसके विकास के बारे में जानेंगे बच्चों, फल के विकास के बारे। पहला जो पॉइंट है बच्चों, पहला पॉइंट है निषेचन के लिए परागण आवश्यक है। ये बात तो सबको पता है बच्चों, निषेचन के लिए क्या होती है, परागण आवश्यक होती है, ये बात सबको मालूम है। अतः बीज एवं फल विकास के लिए, एवं फल और बीज के विकास के लिए याद रखेंगे, किसके लिए, फल बीज एवं फल के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। दूसरा पॉइंट बच्चों, परागकण से निर्मित पराग नालिका द्वारा क्या है बच्चों, ऑक्सिन हार्मोन संश्लेषण को बढ़ावा मिलता है, जिसे पिस्टिल्स के अंदर देखने को मिलता है। याद रखेंगे बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए ये पॉइंट तो नोट रखिएगा, नोट करिएगा, और ये पॉइंट को याद रखिएगा बच्चों, ये बहुत दोनों इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर है, कूट फल के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि कूट फल के बारे में हम लोग नहीं जाने थे। आइए कूट फल के बारे में एक एक करके जान लेते हैं, क्या होने वाला है बच्चों कूट फल के बारे में। आइए चर्चा कर लेते हैं। क्या कहता है बच्चों, कूट फल के बारे में 100 उदाहरण बताइए। इनके उदाहरण के साथ हमें बताना होगा, और उदाहरण के साथ इन पर चर्चा कर लेंगे। आइए क्या कहता है बच्चों, कुछ पौधों में फल के निर्माण में पुष्प के अन्य भाग जैसे बच्चों पुष्पासन, दलपुंज आदि भी भाग ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं बच्चों, पुष्प के अन्य भाग ले सकते हैं, इसकी बात कर रहे थे बच्चों। दूसरी बात हमें जानेंगे, सेब भी एक आभासी फल है। क्या है बच्चों, सेब भी एक कौन सी फल मानी जाती है, आभासी फल मानी जाती है, इस बात को नोट करेंगे। अब कहता है आखिर कौन सा वो भाग सपोर्ट करता है बच्चों, या कौन सा भाग सपोर्ट नहीं करता, इस बात को भी हम समझेंगे। क्योंकि इसके बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पासन भाग लेता है। अधिकतर फल पुष्प के अंडाशय ओवरी से विकसित है।
ऐसे फलों को शतफल कहते हैं बच्चों की, क्या कहते हैं हम लोग, शतफल के रूप में हम लोग जानते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा, ट्रू फ्रूट्स के नाम से हम लोग इनको जानते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर होने वाला है बच्चों, आइए इनके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये क्वेश्चन पढ़ा चुके थे बच्चों, त्रिसंलयन पढ़ाए थे, हाँ त्रिसंलयन भी हो चुका था बच्चों, त्रिसंलयन, लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी। आइए इन पर चर्चा कर लेते थोड़ा। आइए, हाँ। तो आज जो आप लोगों का क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन जो लघु बीजाणुधानी और गुरु बीजाणुधानी में अंतर स्पष्ट करे। क्या करे बच्चों, अंतर स्पष्ट करे। ये दोनों पॉइंट के बारे में हम लोग एक एक करके जानेंगे, दोनों पॉइंट क्या होती है। आइए दोनों पॉइंट को हम लोग एक एक करके समझेंगे। पहला आप लोगों को लिखना है बच्चों, एक साइड लघु बीजाणुधानी और एक साइड क्या लिखना है बच्चों, गुरु बीजाणुधानी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए कैसे डिस्कस करेंगे इन पर हम लोग चर्चा कर लेते हैं। आइए पहला पॉइंट बच्चों जो है आपके स्क्रीन पर बच्चों, वो पहला पॉइंट है कि पुंकेसर के, किसकी बात करेंगे बच्चों, पुंकेसर के परागकोश यानी एंथर विकसित होता है। क्या होता है, विकसित होता है। पुंकेसर के परागकोश में विकसित होता है, इस बात को नोट करेंगे। दूसरा पॉइंट बच्चों, इनके अंदर क्या, अच्छा और इसमें पॉइंट है बच्चों, थोड़ा थोड़ा, हाँ आइए क्लियर नहीं हुआ, दोनों विकसित होता है। परागकोश के चारों कोनों पर इनका विकास होता है। विकसित तो होता है मगर परागकोश के चारों कोनों पर इनका क्या होता है बच्चों, विकास होता है। ये था किसके अंदर, लघु बीजाणु के अंदर। गुरु बीजाणु के अंदर देख लेते हैं बच्चों, अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती है। इन्हें सामान्यतः बीजांड कहते हैं बच्चों, इन्हें सामान्यतः क्या कहते हैं हम लोग, बीजांड के नाम से हम लोग जानते। क्यों, क्योंकि अंडक के अंडाशय में जरायु से विकसित होती, किससे होती है, जरायु से विकसित होती है। इन्हें हम लोग सामान्यतः क्या कहते हैं बच्चों, बीजांड के नाम से जानते। किस नाम से हम लोग जानते हैं, बीजांड के नाम, क्योंकि आपको पता है बीजांड का भी प्रकार होती है, हम 6 प्रकार लमसम पढ़ाए होंगे आप लोगों को। आइए इस पर थोड़ा चर्चा और कर लेते हैं। दूसरा नंबर पॉइंट क्या है बच्चों, दूसरा नंबर पॉइंट है कि लघु बीजाणुधानी बाह्य त्वचा, अंत स्तर, मध्य स्तर तथा टेपिटम से घिरी होती है। जो लघु बीजाणुधानी बच्चों होती है वो बाह्य त्वचा से भी घिरी होती है और अंतर त्वचा से भी घिरी होती है, मध्य त्वचा से भी घिरी होती है, मध्य स्तर की बात करें, और टेपिटम से भी क्या होती है, घिरी रहती है। ये बाह्य स्तर, बाह्य त्वचा, मध्य स्तर और टेपिटम से घिरी होती है। इस पॉइंट को नोट करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है गुरु बीजाणुधानी के अंदर बच्चों क्या है क्या है बच्चों, थोड़ा मौसम परिवर्तन होने के कारण ऐसा हुआ है बच्चों, इसके लिए तो आइए हम लोग जान लेते हैं क्या होगा बच्चों। इसके अंतर्गत यह बाह्य तथा अंत अध्यावरण से घिरी होती है। किससे घिरी होती है बच्चों, यह बाह्य तथा अंततः अध्यावरण से घिरी होती है। इस पॉइंट को हम लोग नोट रखेंगे, इस पॉइंट को नोट करेंगे। आइए जो बच्चों हम इन बातों को समझेंगे। तीसरा पॉइंट क्या है इनका बच्चों, कि अनेक लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। यदि आपसे पूछे बच्चों क्या, कि अनेक लघु बीजाणु मातृकोशिकाओं से, कौन सी कोशिकाओं, मातृकोशिकाओं से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा असंख्य लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। कौन सी बनाते हैं बच्चों, लघु बीजाणु परागकण बनाते हैं। इनकी बात कर ले बच्चों, इसमें एकमात्र गुरु बीजाणु मातृकोशिका से अर्धसूत्री विभाजन द्वारा 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाते हैं। क्या बनाते हैं बच्चों, 4 अगुणित गुरु बीजाणु बनाते हैं। इनमें से याद रखेंगे बच्चों, इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। इनमें से कितना नष्ट हो जाते हैं बच्चों, इनमें से 3 नष्ट हो जाते हैं। एक गुरु बीजाणु क्रियाशील रहता है। यदि आपसे पूछे गुरु बीजाणु तो 4 बनाता है बच्चों, उनमें से 3 क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, और एक क्या करते हैं, क्रियाशील होते। इस पॉइंट को नोट करिएगा बच्चों, क्या होते, क्रियाशील होते। ये सभी बच्चों याद रखिएगा इस पॉइंट को। आइए हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट आपका है
नेक्स्ट क्वेश्चन यानी द्विनिषेचन का महत्व हो चुका था बच्चों, पढ़ाए थे अगले लेक्चर के अंदर, ये पिछले लेक्चर के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा। स्वपरागन एवं परागन में अंतर, ये भी हो चुका था बच्चों, आप पिछले लेक्चर को देख लीजिएगा बच्चों। आइए अब कंप्लीट हो गया बच्चों आज का जो आपका लेक्चर, आज का जो ये क्वेश्चन आंसर था, जो पूरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था जो बिहार बोर्ड में अक्सर पूछी जाती है, कंप्लीट होगा। जो भी बचेगा और देख लिया जाएगा उसको हम पढ़ा देंगे आप लोगों को। तो आज का आप लोगों का बच्चों लास्ट पॉइंट था इस क्वेश्चन का, तो लास्ट लेक्चर। तो फिर मैं आप लोगों के साथ कल मिलता हूँ, तो फिर आप लोग अच्छा से अपना दीपावली का पर्व मनाइए। इसके लिए आप सभी बच्चों को बहुत सारी शुभकामनाएं। चलिए, थैंक यू।